हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी प्री की इस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स, ठीक है। देखो भाई, ये वाला टॉपिक है, ये पिछले से रिलेटेड है, ठीक है। पिछले टॉपिक को हमने एकदम से कंप्लीट नहीं किया है। कंप्लीट क्यों नहीं किया है? क्योंकि अगर कंप्लीट कर देते तो इस टॉपिक का जो मजा है वो किरकिरा हो जाता, ठीक है। तो इस टॉपिक को संजो के रखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमने पिछले टॉपिक में 2 या 3 फाइनल जो टर्म्स है वो हमने नहीं लिखी है, ठीक है, ताकि इस टॉपिक को हम इंटरेस्टिंग बना सकें, ठीक है। गिब्स पैराडॉक्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। देखिए, हमने लास्ट जो हमने किया था ना, एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, उसमें हमने क्लासिकल अप्रोच लगाई, ठीक है। क्लासिकल अप्रोच उससे हमने क्या किया, किसी भी एक कंटेनर था जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल n थे, वॉल्यूम v था और इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास क्या था, m था। उसके लिए हमने क्या निकाला था, उसका एंट्रोपी निकाला था। और वो एंट्रोपी हमारे पास आया सिग्मा इक्वल्स टू n log ऑफ e, ठीक है। log e को मैं ln भी लिख सकता हूं, ठीक है। वो आया था v 4 पाई m की डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3/2 इंटू में e बाई n की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय h क्यूब। हमने h टू द पावर 3n से डिवाइड किया था ना, ताकि हम क्या निकाल सके, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकाल सके, ठीक है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए हमने डेल्टा गामा डिवाइडेड बाय h टू द पावर 3n किया था। h टू द पावर 3n क्या है, जो आपका स्मॉलेस्ट सेल है उसका वॉल्यूम, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल का वॉल्यूम, इसका मतलब क्या था, जो हमने वॉल्यूम लिया था डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट सेल का वॉल्यूम, तो वो क्या आ गया, एक नंबर आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ गया, ठीक है। और यही होता है आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला, ठीक है। प्लस में आया था आपके 3n/2। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्यों करेंगे, ताकि हमारा ये वाला जो डेरिवेशन वो आसान हो जाए, ठीक है। अब देखो, इसको मैं क्या लिख देता हूं, n ln, ठीक है। देखो भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, h क्यूब को h स्क्वायर इंटू 3/2 लिख सकता हूं ना ये। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, अंदर मैं सिर्फ इस v को और इसको, इन 2 टर्म्स को रखूंगा, बाकी जो भी है उसको बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं v इंटू e अपॉन n की पावर 3/2, ठीक है। बस इतना ही, इसके अंदर इतना ही रखेंगे, बाकी बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्या आ गया, m log m प्लस log n, ठीक है, इक्वल्स टू log m n, वो फॉर्मूला यूज लिया। प्लस में क्या आएगा, देखो भाई, ये आएगा ln, ऐसा कैसा, n, जो n है, n बाहर है, ठीक है, n बाहर, ln, ये क्या आएगा 4 पाई m बाई 3, और ये h स्क्वायर बन गया, ठीक है, और पावर 3/2, ऐसा कैसा, ठीक है। प्लस में 3n/2, वो भी ऐसा कैसा, ठीक है। ये समझ आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला टर्म ऐसा कैसा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, क्या करेंगे, n ln v e अपॉन n 3/2, ये आ गया आपका, क्या आ गया, यहां से 3/2 बाहर ले लो, ठीक है, 3/2 बाहर ले लो और n कॉमन ले लो, ठीक है। n कॉमन ले लिया, यहां से 3/2 मैंने बाहर ले लिया, देखो भाई 3/2, ठीक है, वो मैं बाहर ले रहा हूं। और हाँ, प्लस में, चलो ये भी कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 1, प्लस में ये क्या बचेगा, ln 4 पाई m बाय 3h स्क्वायर, यही बचेगा, ठीक है। अब देखो, इसको मैं कांस्टेंट के मान लेता हूं। अब देखो, ये मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसको एक कांस्टेंट मान लूं, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा सिंपल बन जाए ये एक्सप्रेशन, क्योंकि ये थोड़ा डरावना सा लग रहा था ना, तो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, इसको सिंपल बनाना चाहते हैं। मान लो मैंने इसको एक सिग्मा नॉट मान लिया, ठीक है। तो हमारा फाइनली सिग्मा क्या आ गया, n ln v e अपॉन n टू द पावर 3/2 प्लस में n सिग्मा नॉट। कितना सिंपल हो गया,
हो गया ना। अब देखो भैया, बात क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक डाउट के साथ छोड़ा था, क्या कि ये जो v अगर आपका इस लॉगरिथम में अपीयर हो रहा है, ओनली v, सिर्फ v अगर आपका अपीयर हो रहा है, तो ये जो आपका सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा मतलब आपका एंट्रोपी है, वो एडिटिव नेचर शो नहीं करता है। ठीक है, सिग्मा है वो क्या शो नहीं करता, एडिटिव नेचर शो नहीं करता, और वही हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। कैसे नहीं करता, ध्यान देखना। अब आता है आपका गिब्स पैराडॉक्स। यहां से हम गिब्स पैराडॉक्स शुरू करने वाले हैं। ये आ गया हमारा अब तक का एक्सप्रेशन, ठीक है, एंट्रोपी का। देखो भाई, इसमें दो केस है। पहला क्या है, ए, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट आइडियल गैसेस। ठीक है, हमने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, ठीक है, उसमें क्या कर दिया हमने, पार्टीशन कर दिया। ठीक है, एक कंटेनर लिया, उसमें हमने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया, और इस एक मतलब दो में डिवाइड हो गया ना। अब इसको हम दो कंटेनर बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो पहले पार्टीशन है, पहले पार्टीशन में एक टाइप की गैस भरी पड़ी है, दूसरे पार्टीशन में दूसरे टाइप की गैस है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो मान लीजिए हमने N1 मान लिए। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है वो N2 हो गए। इसका वॉल्यूम हमने माना V1 माना, इसका वॉल्यूम हमने माना V2। ठीक है, दो बात हुई। तीसरी बात क्या मानते हैं कि इनका टेम्परेचर है वो सेम है। देखो भाई, टेम्परेचर सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल अलग है, वॉल्यूम अलग है। ठीक है, और ये क्या, दोनों अलग अलग गैसेस है। समझ गए। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, जब ये पार्टीशन था, ध्यान देना, जब ये पार्टीशन था तब इसका एंट्रोपी, ठीक है, इसका एंट्रोपी अलग था, इसका एंट्रोपी अलग था। तो इस केस में एंट्रोपी क्या हो गया, ध्यान देना, सिग्मा वन क्या आएगा, देखो N1 ऐसा कैसा। ठीक है, अब देखो ये मैं लिख देता हूं Ln, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं V1, Ln V1, इसका वॉल्यूम V1 था, इसको मैं बाहर ले लिया, प्लस में ये क्या आएगा, N1 Ln E अपॉन N1 टू द पावर 3/2 लिख सकता हूं मैं। ठीक है ना, इसको मैं बाहर लेके आ गया। ठीक है, log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, सिंपल है। प्लस में ये क्या आ गया, N1 इंटू सिग्मा नॉट। ठीक है, N1, इसके लिए आपका एंट्रोपी क्या आएगा, सिग्मा 2 इक्वल्स टू, बताओ भाई, N2 Ln V2 आ गया, प्लस में इसका नंबर ऑफ पार्टिकल N2 Ln E अपॉन N2 की पावर 3/2 प्लस में N2 सिग्मा नॉट आ गया। ठीक है, अब देखो भाई, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब आप इस पार्टीशन को रिमूव कर देते हो, ध्यान देना इस बात पे, जब आप इस पार्टीशन को रिमूव कर देते हो तब क्या होता है, तब जो आपका एंट्रोपी है वो इनका एक रिजल्टेंट आता है। रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा, देखो एक ही फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो इधर आना शुरू हो जाएंगे, और इसमें जो पार्टिकल्स है वो इधर आना शुरू हो जाएंगे। ये फर्क पड़ेगा ना पार्टीशन हटाते ही। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो पार्टिकल है, ठीक है, तो उसके लिए अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, इन दोनों का सम, सही है ना। अब मैं टोटल वॉल्यूम V इक्वल्स टू क्या लिख दूं, V1 प्लस V2। ठीक है ना, इसका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब तो क्या होगा, पार्टीशन हटाते ही पूरा ही वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो उस केस में सिग्मा 1 2, ठीक है, तब एंट्रोपी क्या होगा, जो फाइनल एंट्रोपी है, देखो भाई, N1 नंबर ऑफ पार्टिकल वो रहेंगे, बस फर्क आएगा वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, Ln V1 की जगह V आएगा। ठीक है, और बाकी ऐसा कैसा आ रहेगा, प्लस में N1 Ln E अपॉन N टू द पावर 3/2 प्लस में N1 सिग्मा नॉट, ऐसा कैसा, प्लस में देखो भाई, ये क्या बोल रहा हूं, ये ऐसा कैसा रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल उसके उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल तो कहीं जा ही नहीं रहे ना। ठीक है, उसके बाद देखो ये Ln V2 की जगह क्या आएगा, वापस V आ जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा कैसा लिख दो, प्लस में देखो भैया N2 Ln E अपॉन N 3/2 प्लस में N2 सिग्मा नॉट, ऐसा कैसा हो गया। अब देखो भाई, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, देखो
अब जो चेंज इन एंट्रोपी है डेल्टा सिग्मा, वो क्या आएगा, सिग्मा 1 2 माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यही आएगा चेंज इन एंट्रोपी, यही होता है। देखो भाई, अगर आप ये करते हो तो देखो यहां से देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपका है N1, ठीक है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस साइन आएगा, ये कैंसिल हो गया। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, एक तो ये वाला, एक ये और एक ये, यही टर्म बचेगा, 4 टर्म बचेगा। लिख दो भैया, देखो क्या आएगा, फाइनल जो आपका एंट्रोपी है वो आ जाएगा N1 ln V प्लस N2 ln V। आ गया, हुई बात। माइनस में बताओ क्या आएगा, ये आएगा N1 ln V1, ठीक है, प्लस N2 ln V2। हो गया। अब देखो यहां से वही लोग mn वाला फॉर्मूला लगा दो, N1 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपका ln V, इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा V1, ठीक है। प्लस में मैं लिख देता हूं N2 ln V1 डिवाइडेड बाय V2, ठीक है। ये आ गया आपका चेंज इन एंट्रोपी। अब आप एक बात ध्यान देना, ध्यान देने वाली क्या बात है, देखो ये जो V है वो इस V1 के कंपेयर में बड़ा होगा, डेफिनेटली होगा, होना भी चाहिए और है भी, ठीक है। यहां से देखो ये जो V है वो इस V2 के कंपेयर में बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, और देखो दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही है, ठीक है, ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा ना, ये ग्रेटर देन 0 होगा ना, डेफिनेटली होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने ये पार्टीशन रिमूव किया, ठीक है, हमने एंट्रोपी कैलकुलेट कर लिया है, एंट्रोपी कैलकुलेट कर लिया है, फिर हमने क्या किया, उसी फॉर्मूले को यूज करके हमने चेंज इन एंट्रोपी निकाला, और हमारे रिजल्ट क्या आया कि जब हम पार्टीशन रिमूव करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो एंट्रोपी में चेंज होता है वो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव चेंज मिलता है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपका एंट्रोपी में चेंज होता है। चेंज इन एंट्रोपी 0 नहीं होता, बात इतनी सी है, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। अब देखो, अब मैं आपको दूसरे केस की बात करता हूं, केस बी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बताता है गिब्स पैराडॉक्स क्या है। ये तो अभी तक तो हम आराम से चल रहे थे। ये क्या है, मिक्सिंग ऑफ वन आइडियल गैस विद सेम आइडियल गैस। अब देखो भाई, अब कहानी इंटरेस्टिंग होगी। क्या होगी, हमने दोनों आइडियल गैस को सेम ही ले लिया, सही है ना। देखो यहां पर दोनों गैसेस अलग अलग थी, अब हम क्या ले रहे हैं, दोनों गैसेस को सेम ले रहे हैं। सेम ले लो भाई, क्या दिक्कत है, सही है ना, वही काम कर लो। देखो ये पार्टीशन है, मतलब ये वाला पूरा कंटेनर है, ये पार्टीशन कर दिया। अब सेम होने का क्या मतलब है, सेम होने का मतलब है इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल है जो N1 है, ठीक है, N1 क्या हो गए, N हो गए, ठीक है, और आपका जो V1 है वो क्या हो गया। देखो भाई, अगर आपको सेम लेना है तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, V/2 आएगा कि नहीं, ठीक है। वैसे इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल N2 क्या आएंगे, इसके इक्वल, N के इक्वल, और जो वॉल्यूम है V2 वो क्या आएगा, V/2, ठीक है। आधा आधा कर दो तभी तो सेम होगी ना, एकदम सेम होनी चाहिए भैया, ठीक है। यहां से आप ये भी समझ सकते हो कि ना, मतलब कोई पानी का कुछ जार भरा पड़ा है, आप उसमें बीच में पार्टीशन लगा दो, ठीक है, और बाद में वो पार्टीशन हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना उसमें, सही है ना। ये चीज आप इमेजिन करके देखो भाई। सबसे पहले मतलब हम तो पहले मैथमेटिकल बताते हैं, लेकिन आपको ये सिचुएशन इमेजिन करना होता है कि क्या सच में एंट्रोपी चेंज होता है, क्या उन पार्टिकल्स का डिसऑर्डरनेस चेंज होगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये आप एक बार मतलब माइंड में एक प्रैक्टिकल करके देखो। टेम्परेचर की बात वही है, T दोनों में सेम है, समझ गए। अब देखो ये सिचुएशन आप कैसे इमेजिन करोगे कि आपने एक पानी का जार लिया, अब उसमें पानी भरा पड़ा है, ठीक है, अब वो इक्विलिब्रियम में है, अब आप बीच में पार्टीशन लगाओ तो भी वो मतलब इक्विलिब्रियम में रहता है, पार्टीशन हटा दो तो भी वो वैसे ही रहता है, ठीक है ना। उसमें डिसऑर्डरनेस आपको बाहर से तो नहीं दिखती ना, बाहर से कोई डिसऑर्डरनेस नहीं दिखती,
अब देखो, अब एक बात ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं। अब हम हमारे इस पे आते हैं। ये जो पार्टीशन है, अगर आप इस पार्टीशन को हटाते हो, ध्यान देना, अगर आप इस पार्टीशन को हटाते हो तो इस पहली गैस के अंदर, ठीक है, पहले पार्टीशन में जो भी गैस है उन पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं होता। इस बात पर ध्यान देना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, द रिमूवल, मैं ये स्टेटमेंट ही लिख देता हूं, द रिमूवल ऑफ पार्टीशन शुड नॉट affect the distribution of systems over the accessible states। ठीक है, देखो भाई, हमने जब इस पार्टीशन को रिमूव किया, उससे पहले ये वाली गैस और ये वाली गैस दोनों इक्विलिब्रियम में थी। ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम में थी। इसका मतलब क्या है, जब हम पार्टीशन रिमूव करते हैं तो ये जो गैस है, ठीक है, इस गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, एक एक्सेसिबल स्टेट में है। सही है ना, किसी भी स्टेट में होते हैं तब वो किसी एक एक्सेसिबल स्टेट में होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। और वैसे इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो भी किसी एक एक्सेसिबल स्टेट में होंगे। अगर आप पार्टीशन रिमूव करते हो तो क्या होता है, ये जो पार्टीशन रिमूव करते हो तो ये इसका इस सिस्टम में जो भी पार्टिकल्स हैं उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करता, इसका मतलब जो पार्टिकल इधर उधर तो जाएंगे लेकिन क्या नहीं होगा, एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा। सही है ना, ये उनके डिस्ट्रीब्यूशन को तो अफेक्ट नहीं करेगा। तो जो चेंज इन एंट्रोपी है, डेल्टा सिग्मा है, क्या होता है, सिग्मा 1 2 माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, वो क्या होता है, 0 होना चाहिए और होना भी चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि देखो, आप पार्टीशन चाहे हटाओ चाहे लगाओ, बात तो वही है ना। देखो, अगर आप हटाते हो और वापस लगाते हो, ठीक है, और अगर आपका एंट्रोपी चेंज नहीं होता है तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। सही है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो डेल्टा सिग्मा है वो क्या होता है, 0 होता है, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता। यहां पर जो आपका ये प्रोसेस है वो कौन सा है, रिवर्सिबल है। ठीक है, हर एक की हम एक्सप्लेनेशन देंगे, ध्यान देना। यहां पर ये प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल है। यहां पर प्रोसेस कौन सा था, इररिवर्सिबल। ठीक है, यहां पर प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल। अब ध्यान देना, अब मैं क्या बता रहा हूं, जो हम डेल्टा सिग्मा जो कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा सिग्मा जो कैलकुलेट कर देंगे वो तो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे ना, ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करो, इस जनरल फॉर्मूले में क्या कर दो, n1 इक्वल्स टू n पुट कर दो, v1 इक्वल्स टू v पुट कर दो, सीधी सी बात है। सॉरी, v1 इक्वल्स टू v बाई पुट कर दो, v2 इक्वल्स टू v बाई 2 पुट कर दो। सही है ना, फॉर्मूला तो वही रहना है। तो देखो भाई, अगर हम डेल्टा सिग्मा कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, n ln, बताओ v क्या आएगा, v तो ऐसा कैसा, v1 क्या आएगा, v बाई 2। ठीक है, प्लस में यह आएगा आपका n2 की जगह n ln v बाई 2। सही है, आसान है। अब देखो भाई, अब यहां से क्या आता है, v से v गया, ये v से v गया। सही है ना, अब देखो ये क्या बनेगा, यहां से ये 2 ऊपर आएगा, ये भी 2 ऊपर आएगा। ठीक है, दोनों सेम है, तो ये क्या बन गया, 2n ln 2। ये आ गया आपका रिजल्ट, डेल्टा सिग्मा, अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, ध्यान देना, लेकिन होना क्या चाहिए, जब आप पार्टीशन रिमूव करते हो या फिर पार्टीशन लगाते हो तो एंट्रोपी में चेंज होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप पार्टीशन रिमूव करते हो तो वो उन मॉलिक्यूल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को तो अफेक्ट करेगा ही नहीं। सही है ना, उनको तो अफेक्ट करेगा ही नहीं। लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा रिजल्ट तो ये आ रहा है कि जो डेल्टा सिग्मा है वो तो इसके इक्वल आ रहा है, 2n ln 2। ये तो भैया दिक्कत हो गया ना, दिक्कत हो गया। इसी पैराडॉक्स को बोला जाता है गिब्स पैराडॉक्स। ठीक है, इस पैराडॉक्स को क्या बोला जाता है, गिब्स पैराडॉक्स, कि होना तो ये चाहिए, ठीक है, होना तो ये चाहिए कि उनमें मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी वो तो 0 होना चाहिए। लेकिन हमारे रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है।
इसका मतलब क्या है भाई, कहीं ना कोई तो दिक्कत है ही। ठीक है, दिक्कत तो है। अब मैं क्या बता रहा हूं, अब हम इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। देखो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं। ठीक है, केस 1 में हमारा सिग्मा क्या है, सिग्मा डेल्टा सिग्मा वो आया आपका N1 ln V बाय V1, ठीक है, प्लस में N2 ln V बाय V2 ग्रेटर देन 0, यही तो आया। ठीक है, अब देखो, और इसमें हमारा केस क्या था कि ये जो गैस है, ठीक है, इसमें N1 है नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T है, यहाँ N2 है, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T है। अब देखो भाई, सबसे पहले इसको समझते हैं। यहां पर हमारे पास क्या हुआ, जो चेंज इन एंट्रोपी वो क्या हुआ, कुछ इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ ना ग्रेटर देन 0। कैसे हुआ, देखो भाई, आप ये दोनों क्या है, अलग अलग गैस है, ध्यान देना भाई, अलग अलग गैस है। अगर अलग अलग गैस है, ठीक है, तो इसमें जो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग है इसमें, ठीक है, इसमें भी अलग है। तो देखो क्या होगा, इसमें जो एक्सेसिबल स्टेट होंगी वो अलग होंगी ना। इसमें देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग हैं, ठीक है, इसमें मान लो कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो एक्सेसिबल स्टेट कम होंगी, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो एक्सेसिबल स्टेट्स भी ज्यादा होंगी। सीधी सी बात है ना, ये तो बात आप समझते हो। अब देखो भैया, बात क्या है कि जैसे ही हम इस पार्टीशन को रिमूव करते हैं, ठीक है, ध्यान देना, जैसे ही इस पार्टीशन को रिमूव करते हैं तो इसमें भी कुछ पार्टिकल्स हैं, तो क्या होता है, ये वाले पार्टिकल्स ये यहां आना शुरू करते हैं, ठीक है, ये वाले पार्टिकल्स यहां आना शुरू करेंगे। वैसे इस वाले पार्टीशन में जो पार्टिकल थे वो यहां आना शुरू करेंगे, यही तो होगा। ये वाले पार्टिकल्स यहां आएंगे, ये वाले पार्टिकल्स यहां आएंगे। इसका मतलब क्या है, जहां पहले इस वाले पार्टीशन में उस मॉलिक्यूल के लिए वॉल्यूम अवेलेबल कितना था, V1 था, अब अवेलेबल वॉल्यूम कितना है, V हो गया। वैसे इस वाले मॉलिक्यूल के लिए पहले अवेलेबल वॉल्यूम क्या था, V2 था, जो कम था, फिर अवेलेबल वॉल्यूम V हो गया। इसका मतलब क्या है, पहले ये इतने में ही जा सकता था, अब ये पूरे में जा सकता है, सही है ना, इस पूरे में जा सकता है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या हुई, अगर ये पार्टिकल मान लो जब हमने पार्टीशन रिमूव किया था तो इस वाले पार्टीशन में पार्टिकल यहां था और ये पार्टिकल यहां था। अब क्या होता है कि जैसे हमने कंटेनर रिमूव किया, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा। मान लीजिए ये पार्टिकल इसकी पोजीशन ले लेता है, इस पार्टिकल की, और ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल की पोजीशन ले लेता है, सही है ना। ये आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। अगर ये पार्टिकल्स एक्सचेंज हुए, ठीक है, तब क्या होगा, तब नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट वो भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, सही है ना। अब देखो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट इंक्रीज होंगी, क्योंकि पहले तो ये पार्टिकल इन दो ही एक्सचेंज हो सकते थे, ये वाले आपस में एक्सचेंज कर सकते थे, अब ये इनके साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो क्या है इंक्रीज इन एंट्रोपी है वो क्या है, सेंसिबल है, ठीक है, हम ये मान सकते हैं, या फिर हमें ये साफ दिख रहा है, ये चाहिए, क्यों होना चाहिए। अब एक और तीसरा रीजन मैं क्या बता दूं कि देखो अलग अलग टाइप की गैस थी, ठीक है, आपने पार्टीशन रिमूव कर दिया, ध्यान देना, अलग अलग टाइप की गैस थी, आपने पार्टीशन रिमूव कर दिया। अगर आप अब कुछ भी कर लो, अगर आप पार्टीशन दोबारा करते हो तो क्या वो पार्टिकल वहां आ जाएगा, बताओ, क्या वो पार्टिकल वहां आ सकता है? क्या आप उन दोनों पार्टीशन को वापस वैसा ले आओगे? नहीं ला सकते, ला ही नहीं सकते, क्योंकि ये पार्टिकल यहां आ गए, ये पार्टिकल यहां आ गए, ठीक है ना। तो अब आप उसको वापस एक एक पार्टिकल को पकड़ के तो ला नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है, आप वापस उस स्टेट में ला ही नहीं सकते। तो ये वाला प्रोसेस क्या है, इररिवर्सिबल है, ठीक है ना। ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, इररिवर्सिबल, आप वापस उसको वापस वैसा का वैसा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, इररिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होता है। तो ये वाला केस फर्स्ट है, इसमें एंट्रोपी में इंक्रीज होना लाजमी है, ठीक है। ये बात
हम मान सकते हैं कि हाँ होगा, हाँ ये हम समझ सकते हैं कि हाँ एंट्रोपी में इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं हमारे केस 2 की, केस बी की। उसमें क्या था, सेम आइडियल गैस, सेम आइडियल गैस। भाई इसमें ये वाली बात हमारे हजम नहीं होती, ये वाली बात हमारे हजम नहीं होती। क्यों? सबसे पहले यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है, इस पूरा जो हमने डेरिवेशन किया, पूरा जो हमने टॉपिक किया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? हमने पार्टिकल्स को क्या माना? पॉइंट पार्टिकल्स। ठीक है, पॉइंट पार्टिकल्स माना, उनका मास क्या था? m था। अगर हमने पॉइंट पार्टिकल्स माना, इसका मतलब हमने क्या लगाई? क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच लगाए। क्लासिकल अप्रोच लगाने के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना, ये मैंने सबसे पहले बताया था। ठीक है, हमने क्या किया, जो भी एंट्रोपी निकाली है डेल्टा सिग्मा या फिर सिग्मा बोल दो, वो किसकी हेल्प से निकाली है? कि पार्टिकल्स को हमने पॉइंट पार्टिकल माना। पॉइंट पार्टिकल मानना इसका मतलब क्या है? ये क्लासिकल अप्रोच है। क्लासिकल अप्रोच लगाने के लिए पार्टिकल्स क्या होते हैं? डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये पार्टिकल अगर यहां से यहां आया, ये यहां से यहां आया, मतलब ये एक्सचेंज किया, तो ये बात हमें पता चलेगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स तो इन दोनों गैस के डिस्टिंग्विशेबल है ना, डिस्टिंग्विशेबल है, तो हमें ये बात पता चलेगी कि ये पार्टिकल यहां से यहां है, ये यहां से यहां है। तभी तो हम ये बता रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट है वो इंक्रीज हो गई। अगर हमें पता ही ना चलता तो कैसे इंक्रीज होती? समझ रहे हो ना ये बात? ये बात समझो, ये बात समझनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये पार्टिकल क्या डिस्टिंग्विशेबल है, आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अगर ये यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, तो आपको ये बात पता चलेगी, आप इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई ये एक्सचेंज हुए हैं। अगर एक्सचेंज हुए तभी तो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट इंक्रीज होगी। अब इसी को हम इस हमारे केस बी में अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान देना, वही पार्टीशन बना देते हैं। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल n1 क्या होंगे? n होंगे। वॉल्यूम क्या होगा? v1 इक्वल्स टू v/2। यहां n2 इक्वल्स टू n, v2 इक्वल्स टू वही v/2। अब ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ही हम पार्टीशन रिमूव करते हैं, ठीक है, काम वही होगा। इसमें जो पार्टिकल है वो यहां से यहां आएंगे, ठीक है, और इसमें जो पार्टिकल है वो यहां से यहां आएंगे। ये बात तो श्योर है, पार्टीशन रिमूव करते ये काम तो डेफिनेटली होगा। लेकिन बात क्या है? बात क्या है कि अब ये पार्टिकल्स दोनों सेम है, समझ रहे हो ना? ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल दोनों आपको सेम ही दिख रहे हैं। क्या है? आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, सेम दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये एक्सचेंज करते हैं, ध्यान देना, अगर ये एक्सचेंज करते हैं तो आपको पता ही नहीं चल रहा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखो, ये दोनों पार्टिकल्स क्या है? सेम है, आइडेंटिकल है। तो अगर ये पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो हमने डेल्टा गामा अपॉन h⁻3n, ये क्या था? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो हमने कंसीडर किया था, ठीक है, किसके केस में? जब पार्टिकल्स क्या थे? डिस्टिंग्विशेबल थे। तो भैया ये कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कैसे है? क्योंकि अगर ये पार्टिकल यहां से यहां आ रहा है ना, या फिर कह सकते हो ये दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तब हमें पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि सेम गैस आपको पता ही नहीं चलेगा ना, ये पार्टिकल यहां से यहां आया है ना। तो इस केस में जो पार्टिकल है वो क्या होंगे? इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए ना। इस वाले केस में पार्टिकल्स क्या होंगे? इनडिस्टिंग्विशेबल। सही है ना? अगर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए तो भाई ये जो है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। या फिर कह सकते हो जो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, या फिर कह सकते हो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट कह सकते हो, या फिर डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स।
वो क्या होंगी, वो डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, जो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है, देखो बात क्या है, पहले ये यहां देखो, अगर ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, ध्यान देना, अगर ये क्लासिकल पार्टिकल है, आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो ये पार्टिकल यहां से यहां आता है, एक्सचेंज करता है, तो हमें पता चलेगा। ठीक है, पता चलेगा, तब क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट भी ज्यादा होंगे। सही है ना। अब देखो, अगर ये एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, अगर ये एक्सचेंज हो रहा है, तो उस टाइम में टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे। देखो, अगर ये एक्सचेंज हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, एन है, एन ही तो है। तो ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, एन हो गए। तो ये जो परम्यूटेशन है वो कितना हो गया, एन फैक्टोरियल। यही हो गया, हमें एक की बात कर रहे हैं अभी। देखो, एन फैक्टोरियल हो गया ना। हम उसकी बात नहीं कर रहे, डेल्टा सिग्मा की, ध्यान देना, हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। सही है ना, क्योंकि अब तो हमारा दिक्कत हो गया ना डेल्टा सिग्मा कैलकुलेट करने में। इसका मतलब क्या है, हमने जो सिग्मा कैलकुलेट किया वही गड़बड़ है। सही है ना, अगर आपका डेल्टा सिग्मा कैलकुलेट करने में ही दिक्कत आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमने जो सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें ही दिक्कत है। तो अब ये जो काम है, ये हम उसी सिग्मा को वापस बदलने के लिए कर रहे हैं। तो ध्यान देना, जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, ठीक है, जो ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं पार्टिकल्स, वो क्या है, वो भी हमने कंसीडर कर लिए हैं, जबकि वो तो हमें तो पता ही नहीं चल रहे ना। अगर ये पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है, तो जो ये एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, तो वो तो हमने कंसीडर कर रखे हैं, लेकिन करने तो नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि वो तो हमें पता ही नहीं चल रहे ना। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, वो क्या है, हमने क्या माना है, डेल्टा गामा अपॉन एच टू द पावर 3n, यही तो मानना है। अब देखो, अगर वो एक्सचेंज करते हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं, तो परम्यूटेशन कितना होता है, n फैक्टोरियल। मतलब n फैक्टोरियल तरीके से वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमें सेंसिबल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बताने हैं, या फिर कह सकते हो जो डिस्टिंक्ट सिचुएशन बतानी है, उसमें क्या करना पड़ेगा, ये परम्यूटेशन है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो सही आएगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो सिग्मा है, देखो अब हम डेल्टा सिग्मा नहीं निकाल रहे, सिग्मा ही निकाल रहे हैं, जो हमने किसके, आइडियल गैस के केस में देखा था। जो सिग्मा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एल एन डेल्टा गामा डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। ठीक है, एन फैक्टोरियल एच टू द पावर 3n, ये हो जाएगा आपका। सही है ना। जब ठीक है, हाँ, अब हम क्या करते हैं, इस एन फैक्टोरियल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखो, ये क्या आता है, एल एन डेल्टा गामा अपॉन एच टू द पावर 3n, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख देता हूं, माइनस एल एन एन फैक्टोरियल लिख सकता हूं। सही है, आसान है। अब देखो, ये क्या आ गया, एल एन डेल्टा गामा डिवाइडेड बाय एच टू द पावर 3n, माइनस वही स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगा दो, क्या आएगा, एन एल एन एन माइनस एन, यही तो आएगा, एन एल एन एन माइनस एन। ठीक है, अब भैया इसका वैल्यू रख दो, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं, क्या था, वो था आपके जो हमने क्या निकाला था, ये निकाला था ना, है ना, यही तो निकाला था, या फिर पूरे में रखें, बताओ। चलो इतने में ही रख देते हैं। ठीक है, आप सिग्मा नोट की वैल्यू रख सकते हो अपने आप से। देखो, यहां से क्या आएगा, यहां से इसका वैल्यू रख देते हैं, वो क्या आएगा, एन एल एन क्या था, वी ई टू द ई अपॉन एन टू द पावर 3/2, यही था। सही है, प्लस में क्या था, सिग्मा नॉट एन, या फिर एन सिग्मा नॉट। ठीक है, अब देखो ये वाला ऐसा कैसे लिख देते हैं, माइनस एन एल एन एन माइनस एन। ठीक है, ये हमने सॉल्व करना है। अब देखो, अब हम इसको अंदर ले आए। ठीक है, अंदर लेके आते हैं, तब हमारा क्या बनता है, यस, हाँ, अगर ये अंदर लेके आते तो एन ऐसा कैसा आएगा बाहर। ठीक है, और ये क्या आएगा, सिर्फ एन डिवाइडेड हो जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में एन डिवीजन में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एल एन वी
वेल हम कुछ मिस कर रहे हैं भैया, हम कुछ मिस कर रहे हैं। देखो हमें वही एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे। चलो एक बार, हाँ देखो ये सही है, ये सही है। ये हम क्या लेके आते हैं, इसको हम अंदर लेके आते हैं। एन बाहर है, बाहर ऐसा कैसा, देखो ये आ गया एल एन। देखो v, ये n इसके अंदर आ जाएगा ना डिवाइड में, तो v अपॉन एन ऐसा कैसा, सही है। और ये e अपॉन एन टू द पावर 3/2, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। ये हो गया आपका n प्लस n सिग्मा नॉट प्लस n, ठीक है। तो क्या आएगा n प्लस 1 सिग्मा नॉट, यही आएगा, सही है ना, n प्लस 1 सिग्मा नॉट। अब देखो भाई, यस, यहां पर हमारा ये जो टोटल सिग्मा है, सिग्मा क्या बना, ये बना हमारा n ln v बाई n, ठीक है, और e टू द पावर e अपॉन n टू द पावर 3/2, ठीक है। प्लस में हमारा, अब यहां से सिग्मा नॉट का वैल्यू रखो आप। सिग्मा नॉट का वैल्यू क्या आएगा, देखो सिग्मा नॉट का वैल्यू क्या था भाई, वो था 3/2, चलो n प्लस 1, ये आ गया आपका 3/2, ये था ln 4πm बाय 3h स्क्वायर प्लस 1, ये आपका सिग्मा नॉट का वैल्यू था। यस, ओके भाई, यहां से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया हमारा, जो रिजल्ट है उसमें 5/2 आना चाहिए। देखो भाई, इसको अगर हम सोल्व करें, ये वाला टर्म ऐसा कैसा रख दो, सिर्फ इसको सोल्व कर रहे हैं, ये आएगा आपका, चलो n कॉमन ले लो, ठीक है। n अगर हम कॉमन ले तो ये आएगा आपका 3/2, ठीक है, ln 4πm बाय 3h स्क्वायर, ठीक है। और इस 1 को मैं बाहर ले रहा हूं, ठीक है। इस 1 को अगर मैं बाहर लूं तो ये आएगा 3, देखो ध्यान देना, 3n/2 प्लस में 3/2, यही तो आ रहा है। ये तो नहीं आना चाहिए भैया, +1 आना चाहिए, ये तो +1 आना चाहिए। n आना चाहिए भाई, ये हमने ये क्या किया, n+1 कैसे किया हमने, यहां से ये n+1 कैसे आया भाई, ये आया था हमारा n प्लस n सिग्मा नॉट, यही तो आया था। n+1 कैसे लिखा हमने, ये आया था हमारा, देखो ये क्या है, n सिग्मा नॉट प्लस n, ठीक है, यही तो है, ये नहीं है भाई, ठीक है। ये लिखो यहां पर क्या है, n प्लस n सिग्मा नॉट, ठीक है, n प्लस n सिग्मा नॉट, और ये ब्रैकेट यहां पे क्लोज होगा, ठीक है, n प्लस n सिग्मा नॉट। अब रखो भाई, अब ये क्या आएगा, देखो यहां से, हाँ ये आपका क्या बन गया, ये आपका 5/2 बन गया। क्यों, देखो n इंटू, एक तो है आपका n, ठीक है, n ऐसा कैसा है, प्लस में एक ये क्या है 3n/2, यही तो है, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ते हो ये आता है 5n/2, यही आता है, और बाकी अंदर वाला ऐसा कैसा, तो ये वाला टर्म आपका कुछ ऐसा बन जाता है, ये बन जाएगा आपके, इसको अगर मैं n सिग्मा नॉट लिख दूं, ठीक है, इसको अगर मैं n सिग्मा नॉट लिख दूं तो आपका जो सिग्मा नॉट है वो कुछ ये बन जाता है 3/2 ln 4πm बाय 3h स्क्वायर प्लस 1 की जगह अब क्या आ जाएगा, प्लस में 5/2, ठीक है। तो ये आ गया आपका सिग्मा नॉट। लेकिन ये तो भाई कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है हमें, मतलब इस सिग्मा से है। क्या आ गया, यहां पर हमारा आ गया v अपॉन एन इंटू ई अपॉन एन। इसका क्या मतलब है, देखो पहले हमारा क्या आ रहा था, सिर्फ वॉल्यूम आ रहा था यहां पर। तो वॉल्यूम क्या है, अगर लॉगरिथम में वॉल्यूम है तो वो एडिटिव नहीं होता, ठीक है, लॉगरिथम में अगर वॉल्यूम है तो वो एडिटिव नहीं होता। लेकिन अब हमारे पास है v अपॉन एन, वॉल्यूम पर पार्टिकल, और ये क्या है, एनर्जी पर पार्टिकल, ठीक है। तो अगर
ये जो वॉल्यूम पर पार्टिकल है ये क्या फॉलो करता है, ये एडिटिव नेचर फॉलो करता है। ठीक है, अब देखो अगर हम ये वाला सिग्मा यूज करते हैं, ये वाला सिग्मा जो हमारा आया है, सिग्मा क्या है हमारा एन, ये वाला एन एल एन वी बाई एन इंटू ई बाई एन टू द पावर 3/2 प्लस में हमारा है एन सिग्मा नॉट, जहां पर हमारा नया सिग्मा नॉट है वो है 3/2 एल एन 4 पाई एम बाई 3h² प्लस 5/2। यहां पर पिछले वाले में प्लस में 3/2 था, अब हमारा ये एक ऐड हो गया, बस इतनी सी बात है। पहले कितना था 3/2 था, अब एक ऐड हो गया तो कितना बन गया 5/2। सिंपल सी बात है, यहां हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया 5/2, ये आ गया हमारा नया सिग्मा नोट और ये आ गया हमारा नया एंट्रोपी। और ये वाला एंट्रोपी जो है वो क्या है एडिटिव है। अगर हम ये वाला एंट्रोपी यूज करके और वही डेल्टा सिग्मा निकालें, किसके केस में, केस बी के केस में, ठीक है, तब हमारा जो डेल्टा सिग्मा है वो आ जाता है 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला क्या फॉलो करता है, एडिटिव नेचर फॉलो करता है। तो भैया इस लेक्चर में, गिब्स पैराडॉक्स के लेक्चर में इतना ही। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्यूर टेट्रायड इक्वेशन की। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।